जब काम हो ज़्यादा, समय हो कम, बजट को भी करना हो मेंटेन, तो बस स्ट्रेस को रखना है दूर और मेंटल पीस को रखना है अपने साथ। जिसने इस समीकरण को सीख लिया तो समझो जग जीत लिया। कहना तो बहुत आसान है, लेकिन आज करना भी आसान बनाएंगे कुछ इन आसान तरीकों से। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। घर में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको जितना संभालो उतना ही ज़्यादा बिखरते हैं। उनमें से एक है स्क्रंचीज़ या फिर रबर बैंड्स जो गोल वाले होते हैं। जिस घर में होंगी ना लड़कियां, उसमें आपको जगह जगह कोनों कोनों में मिल जाएंगे ऐसे स्क्रंचीज़। तो आज बना रही हूँ एक बहुत ही सिंपल सा ऑर्गेनाइज़र स्क्रंचीज़ को रखने के लिए। तो एक पूरा न्यूज़पेपर हमें लेना है इसके लिए। पुराना आप ले सकते हैं, एक शीट नहीं, पूरा एक न्यूज़पेपर। उसको इस तरह से जितनी हाइट आपको रखनी हो ना उसके हिसाब से इसको रोल कर लीजिए और एक स्क्वायर पीस को भी लेना है। फिर आप इसको किसी भी शीट से, किसी भी पैकिंग पेपर से इसको रैप कर दीजिए। उसके बाद ग्लू गन की हेल्प से आप इसे इस तरह से चिपका दीजिए। कागज़ की अगर शीट लेंगे तो आप उसे फेविकॉल से भी चिपका सकते हैं। बस हमारा स्क्रंची ऑर्गेनाइज़र रेडी है। अब जितने भी फैले हुए स्क्रंचीज़ हैं ना वो सब आप इसमें इस तरह से सेट कर दीजिए। रबर बैंड्स भी, जो मोटे वाले रबर बैंड्स होते हैं ना, वो भी आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। और ये देखिए, बस एक कॉर्नर की प्लेस घिरेगी और आपके सारे स्क्रंचीज़ ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। और इस तरह की जो मिनी ड्रॉर्स होती हैं ना वो भी बड़ी यूज़फुल होती हैं छोटे मोटे सामानों के लिए। आजकल जो सबसे आवश्यकता है वो है मोबाइल, लेकिन हम लेडीज़ के पास तो इसको रखने के लिए प्रॉपर प्लेस होता ही नहीं। कभी हम इसको दीवार के सहारे लगाते हैं, कभी किसी सामान के सहारे, या फिर कभी कभी तो ऐसे ही इसको प्लेटफॉर्म पे छोड़ देते हैं। इसीलिए शायद सबसे दयनीय अवस्था हो जाती है हम लोगों के मोबाइल की। लेकिन आज मेरे पास है इस तरह का, ये देखिए, स्टैंड, जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे वैलेंटाइन पे गिफ्ट किया। मोबाइल ना सही, मोबाइल स्टैंड ही सही, प्यार से दी गई एक यूज़फुल चीज़ है ये। देखिए इस तरह से ये 360 डिग्री रोटेट हो जाता है। और मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ। ये टॉवल मैंने इसलिए रखी है क्योंकि इस पर जो है अच्छे से आपको अपीयर हो। बाकी इसमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कोई भी चीज़ नीचे रखने की। और देखिए इस तरह से स्टैंड में हम लगा सकते हैं और इसको कहीं पर भी घुमा सकते हैं। आपको सोचना नहीं पड़ेगा, चाहे कोई भी काम करते हुए आप मोबाइल लगा सकते हैं। फिर चाहे कोई रेसिपी देखनी हो या सिस्टर से गॉसिप करनी हो, बस मोबाइल लगाइए और एक्टिवेट करते रहिए अपने आप को बीच बीच में। जैसे कि मुझे करनी थी आज क्लीनिंग, तो बस मैंने लता जी के गाने लगाए और उसके बाद स्टार्ट हो गई हमारी क्लीनिंग। इस तरह से काम करने में ना बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती, बल्कि हम एंजॉय करते हैं उन गानों को जो चल रहे हैं और काम हमारा तो अपने आप ही होता रहता है। और मैं तो टाइमर भी इसी तरह से सेट करती हूँ कि मुझे लगभग 3 गानों में ये अलमीरा पूरी क्लीन कर लेनी है। लगभग 15 मिनट्स के 3 गाने हैं और 15 मिनट में मेरी अलमीरा क्लीन हो जानी चाहिए। अब ये देखिए, जो ड्रॉर्स होती हैं ना उनमें बहुत ज़रूरी होता है कि हम ऑयलिंग समय समय पे करते रहें। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। वैसे आप ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी ले सकते हैं। मशीन के तेल के नाम से आपको ये मिनी बॉटल तो कहीं पर भी आसानी से मिल जाएगी। बस इसे अच्छे से स्प्रिंकल करना है इस जो ड्रॉर्स की चैनल में। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं और हर बार ये और भी ज़्यादा स्मूथ होती चली जाती हैं। और मेरे इन दरवाज़ों में भी ना बड़ा हॉरर सा साउंड आ रहा था, तो उसमें भी मैंने ऑयलिंग कर दी। वैसे ये चीज़ें सभी को पता होती हैं, लेकिन बस मैं याद दिला रही हूँ। अगर आपके भी दरवाज़ों में कुछ इस तरह की हॉरर साउंड्स आ रहे हैं ना, तो आप बस थोड़ा सा ऑयलिंग इसमें कर दीजिए, कुछ मिनटों में ही साउंड बिल्कुल बंद हो जाएगा। किचन के जितने भी बॉक्सेस होते हैं उनको खाली होते ही वॉश कर लेती हूँ, तो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता। जब भी कोई फेस्टिवल आए या फिर डीप क्लीनिंग करनी हो किचन की, तो बस एक मोटे से कपड़े को अच्छे गर्म पानी में भिगो करके अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। इस तरह से एक एक डिब्बे को खाली करके धोना नहीं पड़ता। और फिर बस कुछ ही बॉक्सेस ऐसे होते हैं जिन्हें वास्तव में धोने की ज़रूरत होती है। बस उन्हें धो करके मैं धूप में सुखा देती हूँ, या फिर इस तरह से पंखे के नीचे भी आसानी से सूख जाते हैं। और देखिए ये इस तरह की लाइनिंग मैंने मंगाई है ड्रॉर्स में बिछाने के लिए, जो कि मैं पहले से यूज़ कर रही हूँ। जो अलमारियाँ हैं वो उसमें मैं पहले ही बिछा चुकी थी, और इस बार मैंने सोचा कि इन ड्रॉर्स में भी इन लाइनिंग्स को बिछा देती हूँ, तो उससे काफ़ी क्लीनलीनेस रहेगी। बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी हमारी ड्रॉर्स गंदी नहीं होंगी, क्योंकि इनको क्लीन करना बड़ा ही आसान है। क्योंकि देखिए बिल्कुल चिकनी होती है एक तरफ से, तो बस कपड़ा मारते ही साफ़ हो जाएगी। और उल्टी तरफ से देखिए ये इस तरह से दानेदार होती है, जिससे कि ये जब हम इस पर बिछाएंगे ना तो बिल्कुल भी खिसकेगी नहीं। तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। अब जितने भी डिब्बे मैंने गीले करके रखे थे ना, अब उनको बिल्कुल अच्छे साफ़ सूखे कपड़े से मैंने इस तरह से पोंछ लिया है। तो काफ़ी आसान काम हो जाता है इस तरह से। सारी ड्रॉर्स मैंने लगा ली है और
और इसके बाद देखिए इस तरह जो ट्रॉली होती है ना, उसको हम एक टेक्निक से थोड़ा सा पुश करके बाहर निकाल लेते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है इसको निकालने में तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसको डिटेल में समझाया है कि किस तरह से हम इस ट्रॉली को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा बाहर निकाल लेती हूँ और स्पेस बन जाता है। एक स्टिक की हेल्प से मैं पूरा अंदर कोने कोने तक क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद इसमें भी मैंने ऑयलिंग कर दी, लाइनिंग भी बिछा दी, सब में अच्छे से लाइनिंग हमारी सेट हो गई। और उसके बाद मुझे ड्रॉर सेट करनी थी, तो मैं इस तरह के कंटेनर्स का काफ़ी समय से यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा सा स्पेस मिल जाता है इस तरह के जो कंटेनर्स हैं ना, उनको यूज़ करके। तो देखिए अब होली आने वाली है, तो मैंने इस तरह से थोड़े से कलरफुल कप्स इसमें लगा दिए और स्पेस बन गया तो ग्लासेस भी इसमें रख दिए। टाइम टू टाइम मैं इस सेक्शन को चेंज करती रहती हूँ। कभी इसमें ग्लास रख लेती हूँ, कभी कप्स रख लेती हूँ, जैसा भी सीज़न हो उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरह से ड्रॉर्स हमारी सेट हो गई हैं। तो आज मैंने इस तरफ का ड्रॉर सोचा था करने के लिए, तो वो मेरी सेट हो गई थी। सारी की सारी किचन एक साथ लेके नहीं बैठती हूँ, क्योंकि एक साथ ज़्यादा सा काम फैलाने के बाद ना उतना अच्छे से मन से काम हम नहीं कर पाते हैं। और देखिए जब भी आप इस तरह की क्लीनिंग करेंगे जैसे कि मैंने किया, तो मेरे किचन में भी इस तरह का कुछ क्लटर मुझे मिला जो मैं बिल्कुल उसको डिस्कार्ड कर दूंगी। जैसे कि इस तरीके के जो चमचे होते हैं ना, अगर उसमें प्लास्टिक का हैंडल है तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए इस तरह का, ये मुझे समझ में आ गया है। तो मैं इन सामानों को बिल्कुल हटा दूंगी और बस इन सामानों को डीक्लटर करते ही देखिएगा आपको कितनी शांति मिलेगी। और वास्तु के हिसाब से भी इस तरह का कोई सामान हमारे घर में नहीं होना चाहिए। धनिया को स्टोर करने के आपने काफ़ी सारे तरीके सुने होंगे या नेट पे सर्च किए होंगे। ज़्यादातर आपको यही बताया जाता है कि धनिया को बिना धुले फ्रिज में रखना चाहिए, जिससे कि हम उसमें मॉइस्चर ना आए। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप धनिया को स्टोर कर सकते हैं, वो भी धो के और उसको कट करके। तो करना क्या है, आपको अच्छे से धनिया को धो के साफ़ करके इसको लगभग 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ देना है। और हाँ, जड़ें आपको हटा लेनी है। और इस तरह का कोई कंटेनर अगर आपके पास हो जालीदार प्लास्टिक का, बहुत ही सस्ते सस्ते ये मिल जाते हैं मेले ठेले में, आप ले लीजिए और बस उसको कट करके आप पूरा फ्रेश धनिया रख सकते हैं। लगभग 3 से 4 दिन ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और इसको जब भी आप रखें ना, तो इस तरह से एक टिश्यू पेपर से कवर करके रखें। जालीदार कंटेनर ना भी हो तो आप किसी भी प्लास्टिक के बॉक्स में इसे रख सकते हैं। सर्दियों में तो मैंने इसे इस तरह से 15 दिन तक रख कर के देखा है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। और इस तरह के मौसम में भी ये 4 से 5 दिन आराम से चल जाता है। तो अब जैसे होली आने वाली है, बहुत ज़्यादा पकवान बनेंगे सब घर घर में, तो आप इस तरह से अपने समय की बचत कर सकते हैं। बस इसमें कुछ नहीं करना, आपको ढक्कन खोल के जिस भी चीज़ में आपको डालना है डालिए और इन्जॉय कीजिए। बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा कि हमें बार बार धनिया को धोना है, साफ़ करना है, उसको कट करना है, तब हमें किसी सब्जी में डालना है। और देखिए मिर्च को भी लंबे समय तक स्टोर करने के लिए ना इस तरह की लिड का यूज़ करना चाहिए, जिसमें एक लॉक जैसा बना होता है। और उसको भी डंठल तोड़ के एक टिश्यू पेपर के साथ फ्रिज में रख करके स्टोर कर लीजिए। और जब मेरे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में हरी मिर्च हो जाती है ना, तो मैं बस ऑयल गरम करती हूँ, उसमें हींग, जीरा, धनिया डाल करके अपनी साफ़ सूखी धुली हुई मिर्चें इसमें डाल देती हूँ। और उसके बाद बस हल्दी, नमक और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल करके इसको अच्छे से मसाला इस पर कोट हो जाए, इतनी देर हमें इसको बस चलाना है। बहुत ज़्यादा इसे पकाना नहीं है। इस तरह से हरी मिर्च भी बर्बाद नहीं होगी और हमारी एक बढ़िया सी साइड डिश तैयार हो जाएगी। अब ये देखिए कितनी सुंदर सी एक प्लेट मेरे पास है और ये मैंने केवल 20 रुपए में ली है। और इसे मैं यूज़ करती हूँ एज अ स्पैचुला प्लेटर। अगर मार्केट में स्पैचुला प्लेटर लेने जाएं तो बहुत ही कॉस्टली आते हैं। वैसे तो एक सिंपल सी प्लेट भी इसका सब्स्टिट्यूट हो सकती है, लेकिन जब मैंने इसको लिया तो मुझे बड़ी ही अच्छी लगी और मैं तब से ही इसको एज अ स्पैचुला प्लेटर यूज़ कर रही हूँ। जब भी कोई फेस्टिवल हो या डीप क्लीनिंग करनी हो तो सबसे बड़े जो हमारे क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं ना, वो होते हैं डस्टर्स। और उनको क्लीन करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो आज बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन आपको बता रही हूँ उसका। एक भगोने में अच्छे से तेज़ गर्म पानी करना है और उसमें डालना है डिटर्जेंट पाउडर, लिक्विड सोप और बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा को एक्टिवेट करने के लिए नींबू का रस। और बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी उसमें, क्योंकि हमने लिक्विड डिटर्जेंट डाला है उसके अंदर, जो कि अच्छे से फ्लेवर के साथ होता है।
सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद उसमें जितने भी आपके किचन के टॉवल्स या गंदे कपड़े हैं ना, उनको डिप कर दीजिए। और जब पानी बिल्कुल हल्का निवाया गुनगुना सा रह जाए ना, तब आप इन्हें बिल्कुल हल्के हल्के से रब कीजिए और ये एकदम आसानी से क्लीन हो जाएंगे। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। देखिए कितना गंदा पानी इसमें से निकल जाएगा। और अब बस साफ़ पानी में इनको अच्छे से खंगाल करके वॉश कर लीजिए और उसके बाद अपनी सहूलियत के अनुसार इसको धूप या छाँव में सुखा दीजिए। सारे ही क्लोथ आपके एकदम चमक जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये वही क्लोथ हैं जो हमने उनमें डिप किए थे। तो देखिए मैं इस तरह के 2 सेट बना करके रखती हूँ। एक सेट जब काम पे लगा होता है ना, तो दूसरा सेट यहाँ पर आराम कर रहा होता है। इस तरह से यदि हमें कभी भी बीच में कोई क्लीन क्लॉथ की ज़रूरत है तो इधर उधर झांकना नहीं पड़ेगा और हमें अच्छे से साफ़ कपड़े बिल्कुल जगह पे मिल जाएंगे। और चलते चलते लास्ट बट नॉट द लीस्ट, होली पे बनने वाले पकवानों की जो ग्रोसरी लिस्ट है उसको आप इत्मीनान से बैठ करके बना लीजिए, सोच सोच के क्या डिशेस बनानी है और उनमें क्या क्या सामान लगने वाला है, जैसे कि बार बार हमें मार्केट के चक्कर ना काटने पड़े। और ब्लिंकिट वगैरह से भी ऑर्डर करने पे ना ज़्यादा सामान मंगाने पे हमें कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, वहीं सामान को अगर हम एक एक करके मंगाते हैं तो काफ़ी महंगा पड़ता है। डायरी या फ़ोन जिसमें भी नोट कर रहे हैं ना, उसको अपने पास में ही रखिए। टाइम का मार्जिन होगा तो जब कोई सामान याद आए आप उसमें नोट डाउन कर सकते हैं। तो बस खूब एंजॉय कीजिए होली को और होली के कामों को बिल्कुल भी बर्डन ना समझिए। आराम से एंजॉय करते हुए सारे कामों को करिए। ये थे आज के कुछ टिप्स। कौन सा टिप आपको ज़्यादा अच्छा लगा और कौन से टिप्स ऐसे हैं जो आपको पहले से पता थे, सब कुछ मुझे लिख करके शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। ऐसे ही होम यूटिलिटी से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।